माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, आयोटा की पावर 9। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आयोटा की पावर 9 को हमने दो यानी पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। जैसे हम इसको आयोटा की पावर 9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 8 और आयोटा यानी 8 + 1 फिर 9 ही हो जाएगा अगर पावर्स को ऐड किया जाए। ठीक है, अब हमने ऐसी फॉर्म में बनाना है कि क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। हमने कोशिश करनी है कि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन वो बने। ठीक है, अब हमने आयोटा स्क्वायर को इस तरह बनाया कि आयोटा स्क्वायर और इसकी जो पावर 4 बाहर ले गए, क्योंकि अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगेन स्टूडेंट्स वही आ जाएगा ना, आयोटा की पावर 8। ठीक है ना, 4 2 = 8 आ जाएगा, डॉट आयोटा इसी तरह आ गया। अब हमारे पास क्या है, एज वी नाउ दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल पावर 4 डॉट आयोटा। अब स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जब ऑड नंबर्स में पावर होती है ना, इवन नंबर में पावर होती है तो हमारा जो अगर माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव आ जाती है, और अगर ऑड नंबर में पावर होती है तो माइनस वाली टर्म जो होती है वो नेगेटिव आ जाती है। इधर हमारी पावर जो है इवन नंबर में है तो हमारे प्लस में आंसर आ गया, +1 हो गया। और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आयोटा। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, आयोटा की पावर 14। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में करना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर इंटू होल यानी 7 को बाहर कर दिया, तो अगर मल्टीप्लाई करके पावर्स को देखा जाए तो यही होता है ना, आयोटा की पावर 14 ही बनेगा। ठीक है, इसमें कोई इतराज़ तो किसी को नहीं होना चाहिए। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 होल पावर 7। अब मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास अगर पावर जो है वो ओड में होगी ना तो हमारा आंसर जो है नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर पावर इवन में होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब हमारा आंसर -1 की पावर होल पावर 7 थी ना, तो -1 में आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की पावर 3, वो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पार्ट 3 है, माइनस आयोटा होल पावर 19, इसकी पावर 19 है। अब देखें स्टूडेंट्स कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऐसा कर लेना है कि अंदर माइनस आयोटा जो है ना, इसको क्या मैं इस तरह लिख सकती है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आयोटा ही आंसर आएगा ना, माइनस आयोटा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19। अब हमने क्या किया कि -1 होल पावर 19 इसके ऊपर भी लगा दिया, आयोटा होल पावर 19, आयोटा की पावर 19 इसके ऊपर भी लगा दिया। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स के -1 इंटू आयोटा की पावर माइनस, यानी मैंने आपको जो पीछे भी बताया कि इधर 19 जो है इसकी पावर और नंबर्स में है ना, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आया। ठीक है, अब क्या किया, आयोटा की पावर 19 को मैंने क्या इस तरह लिख सकती हूँ ना, आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि 18 + 1 दोबारा आयोटा की पावर 19 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आयोटा की पावर 18 को मैं क्या इस तरह लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू होल पावर 9, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, दोबारा अगेन 18 ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉट आयोटा। ऐसा करना है कि स्मॉल पोर्शंस में हो और आंसर हमारा सिंप्लीफाई होकर सिंपल सा आंसर आ जाए। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एज वी नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल पावर 9। अगेन वही बात कि हमारे पास ऑड टर्म में पावर थी, तो इस वजह से क्या आएगा, -1 एज इट इज आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ही दोबारा देखिए कि -1 होल पावर -221 डिवाइडेड बाय 2।
अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के। क्या हम एज वी नाउ दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखें, जहाँ पहले हम क्वेश्चन में एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख रहे थे, अब इधर -1 की जगह एयोटा लिख सकते हैं, एयोटा स्क्वायर, कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। -1 इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर ये लिख दिया, एयोटा स्क्वायर 21/2। अब क्या किया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, एयोटा की पावर -21। अब जब -21 ऊपर नेगेटिव इसकी पावर थी, जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी, 1/आयोटा 21 की पावर 21। अब इसको क्या किया हमने, क्या मैं इसको खोल सकती हूँ ना कि एयोटा की पावर 20 इंटू एयोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पावर्स को ऐड किया जाए तो वही आ जाएगा, 20 + 1 21 ही हो जाएगा। इसको मैंने खोल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 1 एयोटा की पावर 20 को क्या किया, एयोटा स्क्वायर इंटू यानी होल पावर 10, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई पावर्स होंगी तो अगेन 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/आयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -1 होल पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/आयोटा। अब इसकी पावर इधर ये देखें कि -1 होल पावर 10 जो है इसकी पावर इवन नंबर में है, ठीक है, तो क्या होगी, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 1/आयोटा। बाय रैशनलाइजेशन जब करेंगे, क्योंकि क्यों ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, ऊपर आयोटा आ जाए, नीचे आयोटा नहीं आए। रैशनलाइजेशन किया तो क्या किया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एज वी नाउ दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा ओवर -1 आ गया, माइनस इधर आ गया तो माइनस आयोटा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।